जब आप जाते हैं शो में तो सबसे ज्यादा फरमाइश कौन से गाने की होती है आपके? वो ले ले आई कोका कोला है, ले ले आई कोका कोला। अर्चना पूरन सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह की जमकर इंसल्ट कर दिया। बताओ पागल है भाई। कोका कोला खेसारी यादव का सॉन्ग है। कह रही हैं जहां पे जाते हो सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की बजती है? कोका कोला की। जब आप जाते हैं शो में तो सबसे ज्यादा फरमाइश कौन से गाने की होती है आपके? वो ले ले आई कोका कोला है। जहां भी पावर स्टार पवन सिंह जा रहे हैं, खेसारी भैया साए की तरह चिपकी हैं, पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हर जगह इंसल्ट हो रही है। कपिल शर्मा जैसे बड़े शो पर इनकी इंसल्ट हो जा रही है। खेसारी भैया का नाम आ ही जा रहा है। ये है अपने ट्रेंडिंग स्टार का पावर। लव यू खेसारी भैया, लव यू। बताओ पागल है भाई। और यह बात सुनकर के पावर स्टार पवन सिंह अर्चना पूरन सिंह को ऐसे देखते रह गए। क्या बोल रही हो? ये मेरा गाना नहीं है, ये तो ट्रेंडिंग स्टार का गाना है। मेरी इंसल्ट यहां पे भी कर रही हो, यह सोच रहे होंगे। कुछ दिन पहले ललन टॉप जैसे बड़े मंच पर अपने पावर स्टार पवन सिंह खेसारी यादव के बारे में बोलती हैं कि मैं आजीवन उससे कभी मिलना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक दिन बाद जैसे ही गोरखपुर महोत्सव में जाते हैं, खेसारी के नाम के बिना रह नहीं पाते हैं। हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेगी कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है ना तो छुरी तैयार मिलता है। तो एक बार थूकते हो, एक बार चाटते हो, ऐसा क्यों करते हो? बिना खेसारी भैया के नाम का सहारा लिए आप लोग रह सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हैं। अगर टीआरपी पाना हो तो खेसारी लाल यादव का नाम लो। आप लोगों को पता चल गया है। लल्लन टॉप जैसे बड़े मंच पर देखो, आपका जो ये रील्स वायरल हुआ, ब्लास्ट हो गया बस खेसारी भैया का नाम की वजह से। तो ये है अपने ट्रेंडिंग स्टार का पावर। भाई पीठ पीछे आप लोग बुराई करते हो, कौन छुरी मारता है सबको पता है। खेसारी भैया भली भात समझ चुके हैं। चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे पवन सिंह हो, चारों मिल करके अब किसके पीछे पड़े हो? ट्रेंडिंग स्टार के पीछे पड़े हो। लेकिन चारों एक तरफ, अपने ट्रेंडिंग स्टार एक तरफ, इतना पावर रखते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो एक बंदे को हराने के लिए चार लोग जोर लगा रहे हैं, फिर भी पावर खत्म। ठीक है ना। जब अयोध्या में महोत्सव हुआ था, उसमें अपने खेसारी लाल यादव का नाम नहीं था, तो बहुत सारे भोजपुरिया स्टार, बहुत सारे पावर स्टार पवन सिंह के जो यूट्यूबर हैं, खेसारी भैया को ट्रोल कर रहे थे। खेसारी को बाइकआउट कर दिए। भाई देख लो, जो बंगाल में प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े बॉलीवुड की हस्तियां आ रही हैं, उसमें से अपने ट्रेंडिंग स्टार का नाम है। जनवरी 2026 को रात्रि 8 बजे वर्धमान कंचन उत्सव आ रहे हैं हमारे प्रिय विधायक जी खोखन दास जी। तो आप भी आइए और अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हम मिलेंगे आप सबसे 25 जनवरी 2026 को। काजोल जैसी बड़ी हस्तियां बॉलीवुड की जा रही हैं, ऐसे प्रोग्राम में अपने ट्रेंडिंग स्टार भी जा रहे हैं। के ओपनिंग सेरेमनी में मां कोंकलेश्वरी टेम्पल ग्राउंड में, थैंक्स टू मिस्टर खोखन दास फॉर इनवाइटिंग मी, and this event is exclusively managed by Melodious। तो तुम लोगों के लिए कोई ये सदमे से कम नहीं है जो छोटे मोटे प्रोग्राम से कंपेयर करते हो। देख लो अपने ट्रेंडिंग स्टार कैसे कैसे प्रोग्राम में जा रहे हैं, जहां पे बॉलीवुड की हस्तियां जा रही हैं। पूरा यह न्यूज आग की तरह फैल रहा है और विरोधियों को बरनौल नहीं मिल रहा कि खेसारी लाल यादव ऐसे बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं जहां पे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं। ठीक है ना। गोरखपुर महोत्सव के बाद रवि किशन की हर जगह भाई इंसल्ट हो रही है। ओ रवि किशन जो इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं, खेसारी लाल यादव को मंच पे टारगेट कर रहे थे। पैर पकड़ लेता है। भाई अगर कोई आपका रिस्पेक्ट करता है, आपका बेटा अगर पैर पकड़ता है, आपका रिस्पेक्ट करता है, तो आप अपने बेटे को भी ऐसे बोलोगे? आप लोगों को क्या यही सिखाया जाता है? बीजेपी में जाने के बाद क्या पिछला जो रिकॉर्ड है, पाप सारे खत्म हो जाते हैं? जैसा खेसारी भैया कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग निरमा की कंपनी है क्या? बीजेपी में जाओ और चमक जाओ। पावर स्टार पवन सिंह अपना बर्थडे शराब के नशे में मनाते हैं, उंगली वो लड़की का चूसते हैं, इसके बारे में तो आप बोले नहीं। यह सब कितना छुपाओगे? और इलेक्शन की बात कर रहे हैं,
भाई इलेक्शन जब आएगा तो यही सब मीम बनेगा। तो पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर यही लागू होता है, जो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो ना, लैपटॉप में जाकर के बोलते हो क्या बनोगे, विधायक बनना है कि सांसद बनना है। तो आप जब सांसद का चुनाव लड़ोगे तो यही उंगली वाला जो मीम्स बनेगा, जो लड़कियों की सम्मान नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को सांसद कौन बनाएगा, यही मीम्स बनेंगे, याद रखना। जिस तरह से आप लोगों ने अपने खेसारी भैया को चुनाव में टारगेट किया था, तो खेसारी आर्मी या खेसारी फैंस भी रेडी हैं टारगेट करने के लिए। सबको पता है खेसारी लाल यादव जब से आरजेडी में चले गए हैं, यह चारों मिल करके खेसारी भैया को हर मंच पे टारगेट कर रहे हैं। बिना खेसारी भैया का नाम न लिए इन लोगों का टीआरपी आने वाला नहीं, क्योंकि खेसारी भैया वन एंड ओनली एक ही पीस है, ऐसा कोई बन ही नहीं सकता है। और जो बहुत सारे चिंपैंजी हैं रंगबाज सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं कि रंगबाज सॉन्ग का व्यू बढ़ गया है, 1 घंटा बढ़ा व्यू, ऐड लगा करके व्यू बढ़ाए हो आप लोग। खेसारी भैया का लाइकिंग देखो 5 लाख प्लस है, 5,30,000। पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना रंगबाज सॉन्ग है उस पर लाइकिंग शायद 3,30,000 है। तो 2 लाख लाइकिंग का फर्क है। ऐड लगा करके व्यू ला दोगे और लाइकिंग कहाँ से लाओगे बेटा लोग। तो खेसारी लाल साहब बनने के लिए 7 जन्म लगेंगे। रंगबाज साहब खेसारी लाल का पूरा तांडव मचा रखा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।